जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके जंक्शन में। आज हम बात करेंगे संविधान के ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे या अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें और देखें कि आपके 30 में से कितना स्कोर रहा, और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और स्टडी अच्छे से करें। दोस्तों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी आईएमपी। बैठक कब हुई थी? एग्ज़ाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि पीछे स्थायी अध्यक्ष पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जिस समय मंत्रिमंडल बन रहा था, उस समय सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? उस समय भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको बताना है। तो संविधान सलाहकार थे BN राव। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? दोस्तों, आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन में है राज्यों का संघ, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ या भारत का परिसंघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के बारे में वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? आपको बताना है भारत के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों, आपको कानून मंत्री बताना है, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, तो उस समय जो कानून मंत्री थे वह थे भीमराव अंबेडकर जी। उस समय के कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके पास आज संविधान की आत्मा किसे कहा है और भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझ लेना है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है। सबसे ज़्यादा संशोधन संविधान में 42वें संविधान संशोधन तहत किए गए थे। क्या संशोधन किए गए थे? संविधान की प्रस्ताव में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। और दोस्तों इसी के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसलिए इसमें बहुत से संशोधन एक साथ किए गए थे, इसलिए इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, यह तो मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और फिर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसके तहत और फिर इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो इस वजह से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। आपको बताना है राष्ट्रपति के कोई भी उम्मीदवार होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। आपको बताना है ऐसे कौन से एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए जो भारत के थे। तो क्या नाम था उनका, नीलम संजीव रेड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत में जो निर्विरोध चुने गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। राष्ट्रपति जी अब जब त्यागपत्र देते हैं तो वह किसे सौंपते हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों क्वेश्चन अभी कई बार एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है जो अभी पीछे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और था एकता और अनुशासन। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आपको बताना है भारत का संविधान जब पूर्ण रूप से बन गया था तो वह कब बना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। तो क्या है सर्वोच्च, ऑप्शन में दिया है संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान। संविधान भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन बताया था उसमें पूछा था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वो प्रेजेंट को पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो उस समय मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद संशोधन कर कर के 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो ये 12 अनुसूचियाँ प्रेजेंट की हैं। दोस्तों आपको दोनों फैक्ट अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन में क्वेश्चन और पेपर में बार बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपको बताना है 10वीं अनुसूची का संबंध। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, दल बदल कानून। क्योंकि 10वीं अनुसूची में जब संविधान में संशोधन किया गया था तो दल बदल के कानून पर अंकुश लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। आपको अच्छे से याद रख लेना है। 110 किससे रिलेटेड है? धन विधेयक से। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान के किस भाग में है मूल कर्तव्य? अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? आपको बताना है भारत जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में वह किस भाग में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 का, यानी भाग 4A। ए को ही का बोलते हैं। भाग 4 का में संविधान के मौलिक कर्तव्यों को वर्णन है। अगला क्वेश्चन और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में? भाग 20 में। और संविधान संशोधन किसके अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जाता है और किस में है? भाग 20 में है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस PDF से पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।